राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि बात को समझना पड़ता है। सिर्फ वीडियो देख लेने से, वीडियो बना देने से बात नहीं बनती है। वीडियो को देखकर समझना पड़ता है कि इस वीडियो में जो बातें कही गई एक्चुअल में वो मेरे कितने काम की हैं। उस वीडियो में जो भी बताया गया, चाहे वो किसी की भी वीडियो हो, चाहे मेरी ही क्यों ना हो, वीडियो में जो भी चीज़ बताई जा रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, हमारे रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करती है। वो सिचुएशन जो बताया गया वो कितना हमारे जीवन से कनेक्ट करती है, हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालेगी, हमारे जीवन में कितना बदलाव लाएगी। ये बात इम्पोर्टेंट है। और यदि हम इस पर विचार करते हैं, देखिए दोस्तों क्या होता है, आज दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप भी हो सकता है परेशान होंगे। तो एक बात यहाँ पे हमें समझना है कि आखिर परेशानी का मूल वजह क्या है। एक जो वजह होता है वो जेन्युइन होता है, और एक यूं ही फालतू में बेवजह हम परेशान हैं। तो बेवजह जो परेशान होने वाले लोग हैं उनकी संख्या 85-90% के आसपास है, और जिनके पास रियल में प्रॉब्लम है परेशान होने के लिए उनकी संख्या बहुत कम है, 5 से 10% के अप्रोक्स है। मैं बस जनरली आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। दोस्तों एक कहावत इस संसार में बहुत लोकप्रिय है, और वो कहावत ये है कि यदि बुड़बक के पास पैसे हो जाए तो होशियार जो होता है ना, वो कभी भी भूखे नहीं मरता है, क्योंकि उसका काम उसके द्वारा चल जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए, जीने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को ट्रेंड करना होगा। हमारी ये बुद्धि जो है ऐसी होनी चाहिए कि इस बुद्धि से हम अपने जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जो हमने सपना देखा है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो पूर्ण हो जाए। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? सुख समृद्धि चाहता है, पैसे चाहता है, खुशहाली चाहता है, मन की शांति चाहता है, अच्छा परिवार, रिश्ते, ये सब चाहता है। इस भौतिक संसार में हम यहाँ जब आए हैं तो हमारी या हर एक इंसान की ये इच्छा होती है कि हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे कि मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जी पाऊँ। तो दोस्तों जीने के लिए, इन सभी चीज़ों को पाने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी बुद्धि तब चौपट हो जाती है। बात दोस्तों थोड़ी कड़वी होगी लेकिन रियल होगी। क्यों? हमारी बुद्धि तब चौपट हो जाती है जब हमारे सामने कोई व्यक्ति हीरो बनता है। औकात उसकी जीरो है, लेकिन वो हीरो बन रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि मेरी औकात क्या है, बट वो हमारे सामने दिखावा कर रहा है, वो हमें दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, और हम उसके दिखावे में, उसके झांसे में पड़ जाते हैं। और हमें ये लगता है कि वो जो दिखा रहा है, जो बोल रहा है, वो सच है। तो हम क्या हो जाते हैं, उसके सामने जीरो, और वो बन जाता है हीरो। बट यदि हम अपनी बुद्धि से काम लें तो वो तो चूंकि जीरो है ही, तो वो जीरो रहेगा ही, और हम हीरो थे और हीरो ही बने रहेंगे। अब आइए दोस्तों थोड़ा इसको हम और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम करें क्या। इस संसार में आ तो गए हैं, लेकिन आने के बाद हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती हर एक व्यक्ति के जीवन में है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मुझे सफल नहीं होना है, मुझे इस संसार में सफल नहीं होना है, मुझे इन भौतिक चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि जब हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो निश्चित रूप से इस संसार का जो भी नियम है, जो भी इस संसार की चीज़ें हैं, उनसे हमें चाहते या ना चाहते हुए भी हमारा अटैचमेंट
हो जाएगा, यानी हम उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा हम अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं कि हमारा लगाव उन चीज़ों के प्रति होगा, क्योंकि हम यहाँ हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम गाड़ी ले लें, घर ले लें, पैसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मान सम्मान हो जाए, सुख समृद्धि हो जाए। और हम जब ये सारी चीज़ें हमें जब नहीं मिलती हैं, कोई हमको भटका देता है, कोई कुछ कह देता है, जिसकी 2 कौड़ी की औकात है, वो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, तो हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं, वास्तविकता से कट जाते हैं, बिल्कुल दूर। क्योंकि जो हमारे भीतर की जो क्वालिटी है, जो हमारे भीतर का स्ट्रेंथ है, जो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और जो एनर्जी हमारे भीतर है, ईश्वर की एनर्जी, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। क्योंकि 2 टके का इंसान, तुच्छ लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, वो हमारे सामने बड़े बन रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, और हम उन्हीं की बातों को सच मान रहे हैं। तो हम इस भ्रम में जीकर खुद की लाइफ चौपट कर लेते हैं। इस भ्रम में हम पढ़कर अपने मतलब जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें भटका देते हैं। और ये लोग चाहते भी यही हैं कि आप भटक जाइए, परेशान हो जाइए, आप उनकी बातों में आ जाइए। तो अब हमें, जब हम इस पर विचार करेंगे कि हमें अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हुए जो एक्चुअल में जो सही है, हमें अपने आप पे क्या भरोसा कम है, हमें ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें अपने आप पे भरोसा कम क्यों है। सामने वाले पे भरोसा ज़्यादा है, सामने वाला जो दिखावा कर रहा है, जो बोल रहा है, उस पर बिलीव ज़्यादा है, बट हमें खुद पर बिलीव कम है, कॉन्फिडेंस कम है। तो सबसे पहले जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हम जब इंक्रीज करते हैं, जब हमारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम विश्वास करते हैं कि हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम पॉजिटिव हैं, हमारी सोच सकारात्मक है, और जो भी मेरा लक्ष्य है वो तो बहुत छोटा लक्ष्य है, जबकि मेरी औकात उससे कई गुना बड़ी है। संसार में जितने भी लोग हैं, सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मेरे ऊपर भी ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की एनर्जी मेरे भीतर है, तो फिर मैं कहीं से भी कम तो हूँ नहीं। जो लोग बाहरी हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो भी लोग अपना जाल फैला रहे हैं, भ्रम जाल, और मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मैं उन लोगों के भ्रम जाल में पड़ने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के भ्रम जाल से मैं बिल्कुल बाहर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, रियलिटी जानता हूँ कि मेरे भीतर की क्वालिटी क्या है, मेरा आत्मबल, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं जानता हूँ। और मैं सही और गलत के बीच का जो फासला होता है वो मुझे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये जब हमारी बुद्धि ट्रेंड होती है, जब इस तरीके से हम निर्णय लेते हैं ना, जब इस तरीके से हम सोचते हैं, तो कुल मिला के देखते हैं कि हमारी बुद्धि ट्रेंड है, हमारी बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है। तो जब हम हौसले से, अपने आत्मबल से, अपने कॉन्फिडेंस से जब हम निर्णय लेते हैं ना, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो डेवलप होती है, बढ़ते चली जाती है, और हम सही चीज़ों को परख पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, सही और गलत के बीच में फासला कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो में एंड में यही कहना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले अपने आप को परखना है, अपनी बुद्धि को चेक करनी है कि कहीं मेरी बुद्धि ऐसी तो नहीं है कि बाहरी लोग जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। मेरे भीतर जो चीज़ मौजूद है, ऑलरेडी हैं, उस पर मुझे कितना विश्वास है, मैं अपने आप को कितना समझ पा रहा हूँ, परख पा रहा हूँ। ये जब आप सोचना और समझना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि इंक्रीज होते चली जाएगी, और आप धीरे धीरे इस दुनिया के भ्रम जाल से आप खुद को निकाल पाएंगे, बचा पाएंगे, और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को जितने भी लोग हैं आपके संबंधी, रिलेटेड, सबको शेयर कर दीजिए दिल खोल के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।